घने जंगल में जहाँ हरियाली चारों तरफ फैली थी, वहाँ तरह तरह के जानवर रहते थे। उसी जंगल में दो अनोखे दोस्त थे, शेर और हाथी। शेर राजा जंगल का सबसे ताकतवर जानवर था, लेकिन दिल का बहुत नेक और न्यायप्रिय था। वहीं मोती एक विशाल हाथी था, जो शांत स्वभाव का और सभी की मदद करने वाला था। हालांकि शेर और हाथी आमतौर पर एक दूसरे के स्वभाव से अलग होते हैं, लेकिन इन दोनों की दोस्ती पूरे जंगल में मशहूर थी। दोनों अक्सर जंगल में घूमते, बातें करते और कई बार मिलकर जंगल की सभी देखभाल करते थे। जब भी कोई जानवर किसी परेशानी में होता, तो ये दोनों उनकी मदद करने के लिए सबसे पहले पहुंचते थे। एक दिन जंगल में हलचल मच गई। कुछ शिकारी जंगल में घुस आए थे। वे बड़े और ताकतवर जानवरों को पकड़ने के इरादे से आए थे, ताकि उन्हें सर्कस और चिड़ियाघरों में बेचा जा सके। जंगल के जानवरों ने ये खबर सुनी तो सभी डर गए। मोती और हाथी राजा इस पर चर्चा करने लगे। हमें अपने जंगल और दोस्ती की रक्षा करनी होगी। शेर राजा ने गर्जना करते हुए कहा, हाँ मित्र, हमें मिलकर कोई योजना बनानी चाहिए। मोती ने जवाब दिया। दोनों ने जंगल के अन्य जानवरों से बात की और तय किया कि सभी को सतर्क रहना होगा। लेकिन शिकारी चालाक थे। वे छिपकर जानवरों पर हमला करने की ताक में थे। अगले दिन सुबह जब मोती नदी पर पानी पीने गया, तो उसे इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि शिकारी पहले से ही वहां जाल बिछाकर बैठे हैं। जैसे ही मोती पानी पीने में मग्न हुआ, शिकारी अचानक सामने आ गए और एक बड़ा जाल फेंक दिया। मोती ने पूरे दम से निकलने की कोशिश की, लेकिन जाल बहुत मजबूत था। उसने जोर से चिंगार कर मदद के लिए गुहार लगाई, लेकिन शिकारी बहुत अनुभवी थे। उन्होंने मोती को रस्सियों से बांध दिया और उसे जंगल से बाहर ले जाने की तैयारी करने लगे। शेर राजा दूर खड़ा सब देख रहा था। उसने तुरंत जंगल के सभी जानवरों को बुलाया। बंदर, तोता, हिरण और भालू सबने मिलकर मोती को बचाने की योजना बनाई। बंदरों ने कहा, हम शिकारी के ऊपर फल और लकड़ियां गिराएंगे ताकि वे भ्रमित हो जाएं। तोता बोला, हम उनकी टोपी और औजार उठा लेंगे जिससे वे घबरा जाएंगे। हिरण ने कहा, मैं धीरे धीरे रस्सियां काट दूंगा ताकि मोती निकल सके। और फिर शेर राजा ने गर्जना करते हुए कहा, और मैं अपनी दहाड़ से उन्हें इतना डराऊंगा कि वे भागने पर मजबूर हो जाएं। रात होते ही योजना को अमल में लाना था। बंदरों ने ऊंचे पेड़ रात होते ही योजना को अमल में लाया गया। बंदरों ने ऊंचे पेड़ों से फलों की बारिश शुरू कर दी। तोते शिकारियों की टोपियां और औजार लेकर उड़ गए, जिससे वे घबरा गए। हिरण धीरे धीरे रस्सियां काटने लगा। जैसे ही मोती की रस्सियां ढीली पड़ी, शेर राजा ने एक जबरदस्त दहाड़ लगाई। शिकारियों के हाथ पैर फूल गए। उन्होंने चारों तरफ खतरा देखा और डर के मारे अपने जाल, रस्सियां और औजार छोड़कर भाग निकले। मोती अब आज़ाद था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। वह अपने दोस्त शेर राजा के पास आया और अपनी सूंड से उन्हें प्यार से सहलाया। अगर तुम सब ना होते तो मैं आज यहाँ नहीं होता। तुम सबने मिलकर मेरी जान बचाई है, मोती ने कहा। हम दोस्त हैं और दोस्ती का मतलब होता ही है एक दूसरे की हर परिस्थिति में मदद करना, शेर राजा ने मुस्कुराते हुए कहा। इसके बाद जंगल के सभी जानवरों ने जश्न मनाया और कसम खाई
कि वे हमेशा एक दूसरे की रक्षा करेंगे। फिर जंगल से सुरक्षित और खुशहाल हो गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची दोस्ती ताकत या डर से नहीं बल्कि भरोसे, एकता और प्यार से बनती है। जब दोस्त एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं तो सबसे बड़ी मुश्किलें भी हल हो जाती हैं। दोस्तों, आपको मेरी ये छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट्स में अवश्य बताइएगा। और यदि आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरी जो भी नई कहानियाँ आती हैं वो सबसे पहले आप तक पहुँचें। और